जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश जो कि यह लोग 1290 से 1320 तक, कुल मिला के यह लोग 30 वर्षों तक जो है कि खिलजी वंशों का क्या था, शासन था। ठीक है, खिलजी जो है कि 30 वर्ष तक ही क्या थे, शासन किए थे। सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में कम शासन करने वाले थे खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है कि यह दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले थे। 5 राजवंश थे, गुलाम वंश थे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, ये वंश थे। तो सबसे ज्यादा तुगलकों ने शासन किया, सबसे कम खिलजियों ने शासन किया था। ठीक है, तो यह हम लोग देख रहे हैं कि खिलजी वंश, यह गुलाम जो वंश है वह पतन की ओर है, और जो है कि खिलजी वंश का उदय हो रहा है। ठीक है, गुलाम वंश में देखेंगे तो गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अंतिम जो था, जो कि क्यूमर्स, जो कि 3 वर्ष का या 3 माह का बच्चा था, छोटा ही था। उससे पहले था कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद का लड़का था क्यूमर्स, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसे तो शासन चलेगा नहीं, तो कैकुबाद था। हम लोग कैकुबाद से स्टार्ट करते हैं, खिलजियों को थोड़ा सा संबंध बनाते हैं। देखिए, कैकुबाद के समय में जो है कि जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पर देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, शॉर्ट नाम है जेके। जलालुद्दीन खिलजी यह क्या है, तो खिलजी वंश का संस्थापक है। तो खिलजी जो है कि प्रश्न बनता है कि खिलजी आखिर जो है कि दिल्ली सल्तनत में यह सत्ता कैसे स्थापित करते हैं। खिलजी सत्ता स्थापित कैसे करते हैं। खिलजी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। खिलजी वंश, खिलजी वंश न किसी, ये लोग अपनी शक्ति के बल पर जो है कि दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करते हैं। देखिए, जब ये खिलजी आए, ठीक है, जब खिलजी आए, खिलजी जो है कि यह मोहम्मद गौरी जब आया था तराइन का प्रथम युद्ध में, गौरी आया था, 7 नंबर लिखा है। जब गौरी आया था 1191 में, ये क्या है, तो तराइन का प्रथम युद्ध है ना, ये तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध है। इसमें था मोहम्मद गौरी था और पृथ्वीराज चौहान था। इसमें मोहम्मद गौरी था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है। मोहम्मद गौरी जो है कि इस विजय में जीत जाता है और तराइन का प्रथम युद्ध जो है कि मोहम्मद गौरी हार जाता है। मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मोहम्मद गौरी के समय जो है कि जब जब तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी हार जाता है, तो इसी की जान जो है कि जेके जलालुद्दीन खिलजी ने जो है कि इसको बचाया था। तो यहाँ से देखते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी ही तराइन का प्रथम युद्ध, जब मोहम्मद गौरी हार जाता है, घायल हो गया था, तो उसको तेल पानी जो है कि सेवा पानी के लिए जो है कि उसको जान बचाया था। कौन, तो जेके जलालुद्दीन खिलजी ले गया, सेवा किया। साहब ठीक है, ठीक है आप, तो कहा ठीक है। यार कौन हो तुम, तो कहा कि मैं एक तुर्क हूँ।
तो यहाँ पर देखिए, यह जो खिलजी थे, प्रश्न में आ रहा है कि जो खिलजी थे क्या यह गैर तुर्क थे या तुर्क थे। ठीक है, यह गैर गैर तुर्क थे या तुर्क थे, बताइए। ये गैर तुर्क थे या तुर्क थे, तो ये गैर तुर्क नहीं थे, या केवल तुर्क ही थे। ठीक है, खिलजी, इस तरह से प्रश्न आता है कि खिलजी क्या गैर तुर्क थे, ऑप्शन में डाल देगा कि गैर तुर्क थे या तुर्क थे, तो वे केवल एक तुर्की थे। खिलजी खिलजी जो है कि दिल्ली की सत्ता स्थापित कैसे करते हैं, तो अपने बल पे। वो न किसी राजनीति धर्म का सहारा लेते हैं, ठीक है, वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं, अपने शक्ति के बल पर जो है कि दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्थापित करते हैं। देखिए, तब यहां से एक जैसे में कि देखा जाए कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, प्रश्न में देखिए कुछ तरह से, इस तरह से आपके प्रश्न में एग्जाम में देखने को आएगा कि जो है कि खिलजी थे, प्रश्न में पूछेगा कि खिलजी किसके सहयोग से जो है कि दिल्ली की सत्ता प्राप्त करते हैं। दिल्ली की सत्ता दिल्ली की सत्ता कैसे प्राप्त की। कैसे प्राप्त की, प्रश्न बनता है कि दिल्ली की सत्ता जो है कि खिलजियों ने कैसे प्राप्त की। तो ऑप्शन में कुछ देगा, जैसे बताइए कि दिल्ली की आम जनता ने जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली की सत्ता स्थापित दी। एक और ऑप्शन में आएगा, क्या दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी आए थे, जलालुद्दीन खिलजी जब सत्ता स्थापित किया, तो क्या वह उलेमाओं के सहयोग से आया, क्या अमीरों के सहयोग से जो है कि खिलजी जो है कि सत्ता में आए, न तो वह दिल्ली की आम जनता के सहयोग से, न तो उलेमाओं के सहयोग से, न ही अमीरों के सहयोग से वह दिल्ली की सत्ता में आए। तो आए कैसे, तो वह जो है कि अपने, यह लोग क्या कि अपने, खिलजी जो है कि अपने शक्ति के बल पर, अपने शक्ति के बल पर सत्ता में आए। ठीक है, तो ये खिलजी जो है कि अपने शक्ति के बल पर आए। जैसे एक कहावत है कि करत करत होत अभ्यास। ठीक है, करत 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 होत जन्मते अभ्यास निदान। ठीक है, राशि आवत जात सील पर पड़े निशान। तो इन लोगों ने इतना मेहनत किया कि जो है कि किसी के सहयोग से या दिल्ली की सत्ता नहीं प्राप्त कर, ये अपने शक्ति के बल पर जो है कि खिलजियों ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत में जो कि अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। ठीक है, एक रेवर्टी इतिहासकार है, एक रेवर्टी इतिहासकार है। रेवर्टी इतिहासकार का कहना है कि यह जो है कि खिलजी जो है, खिलजियों में भी निम्न और उच्च समान नहीं थी, असमानता थी। खिलजियों में भी कुलीनवाद निम्नवाद का उसमें भी भेदभाव था। तो यह जो, जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भारतीय इतिहास के खिलजी वंश, मध्यकालीन इतिहास के खिलजी वंश के बारे में आज हम लोग देखते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश हम लोग देखें। इससे पहले हम लोगों ने खिलजी वंश
जो कि खिलजी क्रांति हम लोगों ने देखा। खिलजी कैसे आए दिल्ली की सत्ता में? जब गुलाम वंश पतन हुआ तो खिलजी आए, तो यह जो है कि दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। यह दूसरा वंश था, पहला था गुलाम, दूसरा खिलजी आएगा, तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है, लोदी वंश। तो कुल 5 जो है कि राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश हम लोगों ने उसमें देखा कि खिलजी जो है क्रांति क्यों हुई। खिलजी क्रांति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है, जो कि परिवर्तन व्यापक क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान थे, जो कि नुसरत शाह ये क्या थे? भारतीय मुसलमान थे कुछ। तो इन लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ये लोग क्या है कि प्रशासन में घुसे, धीरे धीरे क्या किए, गुलामों का खत्म कर दिए। तो हम लोगों ने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी जो है कि खिलजी वंश का क्या है? संस्थापक है, ठीक है, जेके जलालुद्दीन खिलजी। यह क्या है? तो खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। यह खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है कि यह अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? हम लोगों ने इससे पहले जो है कि सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ तक? जलालुद्दीन खिलजी तक, ठीक है। इसकी राजधानी है किलोखरी। किलोखरी क्या है? तो राजधानी है। इसका 13 जून 1290 13 जून 1290 में क्या होता है? तो इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक 13 जून 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो है कि अपना करता है। यह पूछा जाए कि जो खिलजी वंश था, यह जो है कि तो सल्तनत काल में दिल्ली पर सत्ता कैसे स्थापित किए? तो कुछ ऑप्शन आते हैं कि दिल्ली की जनता के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, अमीरों के सहयोग से, क्या उलेमाओं के सहयोग से। तो इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह जो कि खिलजी अपनी सत्ता के बल पर जो है कि इन्होंने क्या किया? सत्ता स्थापित किए थे। दिल्ली जब ये खिलजी आए तो इन्होंने राजनीति और धर्म को जो है कि इन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। न इन्होंने धर्म के आधार पर सत्ता स्थापित की, न तो राजनीति के आधार पर, अपनी शक्ति के बल पर जो है कि खिलजियों ने, इसीलिए तो कहा जाता है कि खिलजी जो है कि इनमें एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला था, ठीक है। जलालुद्दीन जो खिलजी था, यह सबसे अधिक कितने वर्षों में सत्ता स्थापित किया था? तो 70 वर्ष। ये 70 वर्ष की उम्र में इतनी उम्र हो गई थी, तो जाकर जो है कि इसने क्या किया? खिलजी वंश का स्थापना करता है, ठीक है। इसकी प्रारंभिक जीवन देखते हैं कि यह जो है कि जलालुद्दीन खिलजी जो था, यह इसका प्रारंभिक जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका बचपन, मूल नाम आता है एग्जाम में कि फिरोज खिलजी कौन था? तो इसी का नाम है फिरोज खिलजी। क्या नाम है ये इसका? तो मूल नाम जलालुद्दीन खिलजी का, तो फिरोज खिलजी जो है कि जलालुद्दीन खिलजी का ही नाम है, ठीक है। इसकी प्रारंभिक जीवन देखते हैं कि आखिर यह जो है कि कैसे आया, ठीक है। तो यह जो है कि जलालुद्दीन खिलजी जो था, यह देखेंगे गुलाम वंश में, तो जो अंतिम था क्यूमर्स था, उससे पहले था कैकुबाद, ठीक है। कैकुबाद को लकवा मार दिया था,
लकवा मार दिया था। जो क्यूमर्स था वह 2.5 वर्ष का बालक था। और जो कैकुबाद था, क्यूमर्स का, जलालुद्दीन खिलजी को संरक्षक नियुक्त किया उसकी देखरेख करने के लिए। अब 2.5 वर्ष का बालक है, उसका क्या, और जलालुद्दीन खिलजी उसके साथ क्या करेगा, जो है कि उसको भी मरवा दिया। फिर जो जिसको लकवा मारा था कैकुबाद को, वह जो कि बीमारी से तड़प रहा था, उसकी दिनचर्या खराब हो रही थी, वह महल में एक पड़ा था। तो एक दिन जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने कुछ सेनाओं को भेजा, कहा कि कैकुबाद की स्थिति एकदम खराब है, मुझसे देखी नहीं जा रही उनकी पीड़ा। और क्या किया कि आदेश दे दिया कि जाओ उसको कम्बल में लिपेटो, ठीक है, विधिवत से कम्बल में उसको लपेटो और ले जाकर यमुना नदी में जल समाधि करा दो। तो इस तरह से जो कि कैकुबाद को हटवा दिया। क्यूमस 2.5 वर्ष का बालक थे, उससे कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से जो है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है, खिलजी वंश का स्थापना करता है, संस्थापक है, ठीक है। तो देखिए क्यूमर्स, जब यह क्यूमर्स में था, सॉरी, जब ये कैकुबाद था, कैकुबाद के समय जब जलालुद्दीन खिलजी था, तो उस समय जो है कि यह किस पद पर था, ठीक है, यह जो है कि किस पद पर था, तो आरिज ए मुमालिक के पद पर था। एक पद इसको मिला था, आरिज ए मुमालिक, ये भी एक संरक्षक का ही पद था जो कि कैकुबाद ने दिया था इसको। कैकुबाद ने आरिज ए मुमालिक का पद जो है कि जलालुद्दीन खिलजी को दिया था, फिरोज खिलजी को। कैकुबाद ने एक और इसको उपाधि दिया था, शाइस्ता खां की उपाधि, शाइस्ता खां। ये क्या थी, तो उपाधि थी, उपाधि दी। शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद ने, और आरिज मुमालिक का जो पद था, यह भी जो है कि किसको, जलालुद्दीन खिलजी को कैकुबाद ने दिया था। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है। एक और जो है कि जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि है, एक और उपाधि जो कि एग्जाम में यह बहुत बार पूछी जाती है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। यह डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितना भी स्टार लगा लीजिए, यह उपाधि जो है कि पूछता है। इब्ने सई, तलवार का बेटा, इब्ने सई, इब्ने सई, तलवार का बेटा। तलवार का बेटा, यह उपाधि जो है कि इब्ने सईद, तलवार का बेटा, किसकी उपाधि है, तो जलालुद्दीन खिलजी की यह क्या है, उपाधि है, ठीक है। और फैक्ट देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में क्या है। जलालुद्दीन खिलजी जब एक गद्दी पर बैठा, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी शासक या सुल्तान बने, उसके समय में कोई ना कोई विद्रोह होगा, ठीक है। तो इसके समय में भी विद्रोह हुआ। जैसे पहला विद्रोह हुआ था, तो देखेंगे तो मलिक छज्जू, मलिक छज्जू जिसका नाम था किसली खां, ठीक है, इसके समय में विद्रोह हुए थे। इसके समय में जो विद्रोह हुआ था, किसली खां का विद्रोह हुआ था। किसली खां, यह मूल नाम है, ये था कौन, एग्जाम में ये पूछता है, जो कि ये था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू का विद्रोह जो है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में, जो मलिक छज्जू था, जो किसली खां था, यह जो है कि कौन था, भाई देखिए, ये था कौन, किसली खां, किसली खां लिख देते हैं, या मलिक छज्जू।
मलिक छज्जू था। ये क्यों विद्रोह किया? जलालुद्दीन खिलजी से यह क्यों विद्रोह करना चाहता है? किसली खां। देखेंगे तो ये मलिक जो छज्जू है, जो किसली खां है, यह इसलिए विद्रोह करना चाहता है कि जो है कि यह जब बलबन का भतीजा था, बलबन का क्या है, यह भतीजा था, यह बलबन का भतीजा है, बलबन का भतीजा है। बलबन भी गुलाम वंश का ही है। उसने देखा कि गुलाम वंश में अभी मैं जीवित हूँ, किसलिए खां, मलिक छज्जू, मेरे रहते हुए जो है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना क्या किया, सत्ता स्थापित कर लिया। तो इसीलिए जो है कि अभी मैं उस वंश का जी रहा हूं, तो ये कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है। इसीलिए जो है कि मलिक छज्जू ने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। किसली खां, जलालुद्दीन खिलजी। यह था कौन? तो बलबन का भतीजा था। ठीक है, ये पहला विद्रोह हुआ। दूसरा विद्रोह हुआ था ताजुद्दीन, ठीक है, ताजुद्दीन कूची। ताजुद्दीन कूची का विद्रोह जो है कि दूसरा हुआ था। तीसरा जो हुआ था, ये बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है, सिद्दी मौला। ठीक है, सिद्दी मौला का विद्रोह जो है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में देखने को मिलता है। एक ताजुद्दीन कुची, ये था। जो तीसरा विद्रोह हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसके बारे में पूछता है। सीधी मौला, सीधी मौला, यह ईरान के क्या थे? सूफी थे। यह घूम घूम कर क्या कर रहे थे कि जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध में लोगों को भड़का रहे थे, विद्रोह करने के लिए उकसा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलकर अच्छे अच्छे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है सिद्दी मौला। तो पता चला जलालुद्दीन खिलजी को किसी तरह कि कोई ईरान से आ रहा है और मेरे खिलाफ मेरे ही लोगों को भड़का रहा है। तो इसलिए जो है कि इसकी देखिए, किसली खां और ताजुद्दीन कूची को, इन दोनों को जो है कि जलालुद्दीन खिलजी क्या कर देता है, माफ कर दिया। माफ कर दिया तो यह जो कि सिद्दी मौला सोचे कि हमको भी माफ कर देंगे। सिद्दी मौला को पकड़ के लाया गया, ऐसे तलवार फेंका, कहा कि उठाओ तलवार, मारो मुझे। यही चाहते थे ना, तो यही चाहते थे तुम मुझे मारना, मारो मुझे। तलवार फेंक दिया। तो कहा कि हुजूर हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नहीं, उठाओ तलवार, तलवार उठाओ, हुजूर हुजूर गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। इस तरह से सिद्दी मौला अपनी क्या करते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर से पानी ऊपर हो गया था। ठीक है, शांति का, शांत होने का परिचय देने का मौका आ गया था। कब तक अपना चुप रहने का देंगे? ठीक है, तो इनको क्या किया, इनकी हत्या करवा देता। सिद्दी मौला यह ईरान से आए थे। ठीक है, एक आप देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने और अभियान जो करता है, ताबड़तोड़ जो कि अभियान करता है। जैसे रणथंबोर, रणथंबोर का अभियान देखिए, ये था 1290-96, इसी के बीच में ही ये सारे विद्रोह आएंगे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की रणथंबोर अभियान, मंडौरा अभियान, ठीक है, मंडौरा अभियान, एक ये वाला अवध, अवध वाला जो है कि यह तो नहीं विद्रोह करता है। ठीक है, यह जो है कि यहाँ पर नहीं जाता है, लेकिन यह किसको भेजता है, तो जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी जो है कि यहाँ पर क्या हुआ था, गया था। और जो है कि अवध और देखेंगे तो अवध, ठीक है, अवध और भीलसा, अवध और भीलसा, ये दोनों अभियान कौन करता है, तो जेके, सॉरी एक के अलाउद्दीन खिलजी, यह अभियान अवध और भीलसा अभियान
दोनों जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह किया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने इसको भेजा था। एक जो है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट आता है कि ये वाला जो है कि दक्षिण भारत में जो है इसने एक अभियान किया था, उसको वहां भेजा था, जो कि देवगिरी वाले, देवगिरी जो है कि रामचंद्र देव थे। ये ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में। देवगिरी, देवगिरी जो है अभियान, यह जो कि उसके जलालुद्दीन खिलजी के अंतिम अभियान थे, उसके जीवन की अंतिम अभियान थे देवगिरी। ठीक है, इसके ये 1296 में, ये ठीक है, यह अंतिम था। जो है कि इसका दामाद और इसके कुछ भतीजे मिलकर जो है कि इनकी क्या करते हैं, हत्या करवा देते हैं। ठीक है, कड़ा मानिकपुर में इनकी हत्या जो है कि हो जाती है, करवा देते हैं। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। फिर अगला जो है कि बैठेगा कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है कि दिल्ली की सत्ता पे बैठेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी एक के, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है अगला खिलजी वंश का जो शासक था वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जिसका मूल नाम है अली गुरशास्प। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले जो है कि खिलजी वंश स्टार्ट किए थे। आप चाहे तो वह हमारी 2 वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तब जाके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी AK हम शॉर्ट नाम में लिखेंगे। ठीक है, AK AK-47 एक राइफल आई है, आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, याद भी कर सकते हैं कि AK-80 जो मिसाइल है, सॉरी जो एक आई है ना हथियार, AK-47 ऐसे। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी AK, इसका मूल नाम अली गुरशास्प था, अली गुरशास्प। ठीक है, इसका बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी AK-47 का बचपन का नाम था अली गुरशास्प। ठीक है, ये बहुत अच्छा जो है कि शासक था। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है, चाहे गुलाम वंश पढ़िए, चाहे खिलजी वंश पढ़िए, या लोदी वंश पढ़िए, ठीक है, या सैयद वंश पढ़िए, हर एक वंश में एक ना एक शक्तिशाली राजा, एक बड़ा राजा था। तो उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी जो है कि खिलजी वंश में एक जो है कि महत्वपूर्ण शासक जो है कि निकल कर आता है। तुगलक वंश में भी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है अधिक, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े शासक है, जो बड़े बड़े खलीफा हैं, इन्होंने कुछ अच्छे जो है कि समाज में एक दिशा दिखाई है, इसलिए यह लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि हर एक देखेंगे तो वंश में मिलेंगे ही। ठीक है, जैसे इसमें खिलजी वंश में मिला आपको अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो है कि शासन काल देख लीजिए, ये 1296 से 1316 तक जो है कि ये किसका कार्यकाल है, तो अलाउद्दीन खिलजी का। आपसे बस इतना प्रश्न में आप बस इतना पकड़ लिए समय काल को। समय काल यदि आपको याद हो जाएगा कि 1296 से 1316 तक किसका समय था, तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, शासन काल की अवधि है। 1316 में जो कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतना पकड़ लीजिए। इसका कुछ जो है कि उपाधि है, जो एग्जाम में आते हैं, उपाधि, कई उपाधियां इसको मिली है। ठीक है, जैसे एक उपाधि आती है, ठीक है, इसको एक उपाधि है युग का विजेता, युग का विजेता, कई उपाधियां इसको दी गई है।
ठीक है। सिकंदर द्वितीय, यह भी सिकंदर की तरह जो है कि विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, इसीलिए तो यह सिकंदर द्वितीय जो है कि उपाधि धारण करता है। यह भी विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, अगली उपाधि देखिए क्या है यह जो है कि सैनिक। ठीक है, यह भाग्यशाली व्यक्ति था। भाग्यशाली व्यक्ति किसको कहा जाता है? तो भाग्यशाली, यह भाग्यशाली, इसको यह भी कहा जाता है कि भाग्यशाली से लोग, कई लोग चर्चित हैं। एक आएगा कि भाग्यशाली सेनापति कौन था, भाग्यशाली व्यक्ति कौन था, तो इस तरह से आइए देखते हैं इसके द्वारा जो अभियान किया जाता है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसके जो चार हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, जो कि यह जो है कि सेनापति थे इसके जो शासन काल में, जिनके जो है कि जिनके सहयोग से यह जो है कि अलाउद्दीन खिलजी सारे अभियान को जो है कि जीतता जाता है। तो चार जो है कि इसके सेनापति थे। आइए देखते हैं कौन थे चार सेनापति भाई। यह जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक होता है मनुज। ठीक है, आप एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे। यम एन यू जे, मनुज, चार यह क्या है? सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है कि चार सेनापति, इन्हीं चार सेनापतियों के माध्यम से जो है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कि उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का क्या करता है? अभियान जो है कि जीतता जाता है, अभियान जो है कि शुरू करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, जैसे जफर खां, जफर खां ये बहुत बड़े बड़े सेनापति हैं। उलगू खां, उलगू खां, ठीक है, उलगू खां, नुसरत खां, नुसरत खां, नुसरत खां, ठीक है, मलिक काफूर, मलिक काफूर, जिसे आप लोग जानते होंगे, हजार दिनारी जिसे कहा जाता था, हजार दिनारी। इसका जो है कि मूल नाम मिलता है कि रामचंद्र। ठीक है, मलिक काफूर जिसे हजार दिनारी कहा जाता था। यह जो है कि इस अभियान से जो है कि इसको यही जाता है नुसरत खां। ये नुसरत खां जब 1298 में, ठीक है, 1298 में जब गुजरात अभियान, उत्तर भारत का अभियान जब शुरू होता है, गुजरात अभियान जब 1298 में अलाउद्दीन खिलजी जो है कि नुसरत खां के नेतृत्व में सेनापति के रूप में जो है कि नुसरत खां को भेजा। कहाँ पे? गुजरात में। देखिए, ये गुजरात में किसको भेजा था? नुसरत खां, जो है कि यहाँ का शासक था रायकण था, रायकण का था, यहाँ का शासक था। रायकण जो है कि शासक था। ये राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान और इधर गुजरात में आने जाने में यह क्या करता था? राय जो कर्ण था, यह जो है कि इनके बाधा में डालता था। इसीलिए जो है कि नुसरत खां को सेनापति के रूप में नियुक्त करता है, और जो कि इसी के देख रेख में, जो कि नुसरत खां के देख रेख में ही उत्तर भारत का अभियान जो है कि 1298 में अलाउद्दीन खिलजी जो है कि नुसरत खां को भेजा। जब ये गुजरात अभियान जब जीत जाएगा, ये 1298 की बात हो रही है। ठीक है, 1298 में जब यह जीतेगा, तो यहीं पर जो है कि गुजरात अभियान के ही द्वारा एग्जाम में बनेगा कि जो
जो 1000 दिनारी है, जिससे हम कहते हैं कि मलिक काफूर, यह किस अभियान के द्वारा जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आया, किसने इसको लेकर आया? ठीक है, तो नुसरत खां जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, जो कि मलिक काफूर को, जिससे 1000 दिनारी कहा जाता था, उसे लेकर आया। हजार दिनार में क्या था, खरीदा था, यही लेकर आया था, यही नुसरत खां। तो यह थे आपके 4 सेनापति, जो कि इन्हीं के माध्यम से जो है कि अलाउद्दीन खिलजी सारे अभियानों को अंजाम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो मलिक काफूर, नुसरत खां, उलुग खां, जफर खां, ये क्या थे, 4 इनके सेनापति थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के जो है कि जो 4 जो है कि इसने 4 घोषणा की थी, इसने 4 घोषणा की जब अपनी सत्ता पर बैठा। 3 अक्टूबर 1296 में इसका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। 3 अक्टूबर 1296 ये क्या हो रहा है, तो राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक कहाँ पे हो रहा है, तो लाल भवन, इसको मिटा दे। ठीक है, तो लाल भवन किसने बनवाया था, तो बलबन। एग्जाम में बनेगा कि 3 अक्टूबर 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी का AK-47 AK का जब राज्याभिषेक हो रहा है, तो वह किसके महल में, वह महल किसने बनवाया था, तो बलबन का जो महल था, लाल महल था, वह किसने बनवाया था, तो बलबन ने। उसमें किसका राज्याभिषेक हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी का। कब हुआ, 3 अक्टूबर 1296 में। ठीक है, जब यह इसका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय जो है किसने 4 घोषणा की, 4 इसने फरमान जारी किया। 4 जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने फरमान जारी करता है। फरमान जो जारी करने वाला था, एक विभाग था, कमेंट करके बताइए वह विभाग कौन था। जो एक विभाग था वह क्या फरमान जारी करता था, शाही पत्राचार जो लिखा पढ़ी होती थी, जो भी योजनाएं आती थी, उसके माध्यम से जो कि घोषणा करता था, जिसका वह विभाग था दीवान-ए-इंसा। हम अलाउद्दीन खिलजी की जो है कि प्रशासन की व्यवस्था हम लोग देखेंगे कि वह उसने 2 विभाग क्या कहे थे, 2 विभाग जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सृजन किया था, उसका गठन किया था। एक था दीवान-ए-मुश्तक राज जो है कि भू राजस्व भू कर से संबंधित यह विभाग था। दूसरा विभाग था दीवान-ए-रसालत। यह जो है कि जो दीवान-ए-रसालत जो विभाग है, इसका कार्य क्या था, तो यह क्या करते थे कि बाजार पर नियंत्रण रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी जब अपनी बाजार व्यवस्था लागू करता है, तो बहुत से नियम जो है कि अलाउद्दीन खिलजी लागू भी करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बाजार नियंत्रण जो बाजार व्यवस्था है, यह अलाउद्दीन खिलजी की बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है बाजार व्यवस्था। उसको हम लोग देखेंगे भी, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है, ठीक है, उसके लिए कौन से अधिकारी नियुक्त करता है, कौन सा विभाग है, तो अब हम लोग, आप बस धैर्य बनाकर रहिए। एक एक आपको जो है कि जो हमने पिया है वह आपको भी पिलाएंगे हम। ठीक है, जो शिक्षा हमने ली है वह शिक्षा भी आपको हम पहुंचा देंगे। बस आप धैर्य रखकर वीडियो जो है कि आप देखते रहिए। ठीक है, और जो है कि और पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या लेवल आपके लोअर लेवल से हाई लेवल तक जो है कि यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए अलाउद्दीन खिलजी हम लोग देख रहे थे। इसने 4 घोषणा किया था। शाही पत्राचार जो है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कि दीवान-ए-इंसा एक विभाग था, उसी के विभाग के माध्यम से जो है कि यह अपनी घोषणा करता है। इसने क्या किया, पहले जब यह बैठा गद्दी पे अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने 4 घोषणा किया। क्या करता है देखिए, इसने देखिए एग्जाम में आपके क्रम भी पूछेगा, तो बड़ा हम क्रम से भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है,
पहले तो यह जो है कि अलाउद्दीन घोषणा करता है, जानते हैं क्या? अलाउद्दीन पहली घोषणा यह करता है कि जो कि यह पहली घोषणा क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो देखिए। हाँ, ये अलाउद्दीन खिलजी पहली घोषणा करता है कि यह गुप्तचरी करने वाले एक जो है कि विभाग की अस्थाई स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? तो अस्थाई एक गुप्तचर, अस्थाई न कि अस्थाई, अस्थाई गुप्तचर क्या बनाया था? विभाग बनाया। अस्थाई जो है कि गुप्तचर विभाग यह इसने बनवाया। ठीक है। दूसरी घोषणा इसकी क्या थी? सॉरी, जो दूसरी इसकी घोषणा थी, जो इसकी घोषणा दूसरी थी, आइए देखते हैं तीसरी क्या थी। तो मापदंड, मादपान, इसने क्या लगा दिया? तो रोक लगा दिया। जो तीसरी घोषणा थी, जो त्योहार होते थे, फेस्टिवल्स जो मनाते, इसने त्योहार, जो छोटे छोटे जो त्योहार होते थे, फेस्टिवल जो मनाए जाते थे, वह अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर रोक लगा दिया, क्योंकि इसको बंद करो। ठीक है, इसको बंद करो। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अमीरों पर रोक लगाया। अमीरों का जो संबंध था जो राज्य दरबार से, उसको भी उसने रोक लगाया, कहीं रुको, ठीक है, रुक जाओ, क्यों? जंग लग जाएगी उसमें। इसीलिए उसने ऐसा किया कि अमीरों पर रोक लगा दिया, और त्योहारों पर, जो फेस्टिवल्स जो होते थे, उन सभी पर जो है कि अलाउद्दीन दूसरा जो था उसने खालसा भूमि, खालसा भूमि, यह पूछा जाए कि कैसी भूमि थी, तो जो खालसा भूमि थी, वह थी जो दान में, लोगों को जो दान में दी जाती थी भूमि, उसे हम खालसा भूमि करते हैं। ठीक है, खालसा भूमि या दान में दी जाती, उपहार में दी जाती भूमि थी। तो उसी को जो है कि जब किसी को खालसा भूमि मिलती थी, ठीक है, खालसा भूमि जिसको मिलती थी, उसको जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसमें तब्दील कर दिया, किसमें बदल दिया? तो वह बदल दिया सरकारी भूमि में। अब यह क्या हो जाएगी? सरकारी भूमि में इसको क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। लो भाई, अब क्या होगा? यह सरकारी भूमि हो गई। खालसा भूमि जो थी, दान में दी जाने वाली भूमि थी, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने किसमें तब्दील कर दिया, किसमें बदल दिया? तो सरकारी भूमि में उसको क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यह चार हुआ जो की घोषणा करता है। कौन सा विभाग था भाई? तो दीवान ए इंसा, शाही पत्राचार, जो फरमान